गुरु भक्ति योग केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है, उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हो जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो। गुरु भक्ति योग में शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक हर प्रकार के अनुशासन का समावेश हो जाता है। इससे मनुष्य आत्म प्रभुत्व पा सकता है एवं आत्म साक्षात्कार कर सकता है। गुरु भक्ति योग मन की शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए विज्ञान एवं कला है। ईश्वर कृपा गुरु का स्वरूप धारण करती है। गुरु के दर्शन करना ईश्वर के दर्शन करने के बराबर है। जिसने सद्गुरु के दर्शन नहीं किए वह मनुष्य अंधा ही है। धर्म केवल एक ही है और वह है गुरु के प्रति भक्ति एवं प्रेम का धर्म। जब आपको दुनियावी अपेक्षा नहीं रहती तब गुरु के प्रति भक्ति भाव जागता है। आत्मवेता सद्गुरु के संग के प्रभाव से आपका जीवन संग्राम सरल बन जाएगा। अपने गुरु की कृपा में श्रद्धा रखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। सद्गुरु शिष्य पर सतत आशीर्वाद बरसाते हैं। आत्म साक्षात्कारी गुरु जगत गुरु है, परम गुरु है। जीवन का ध्येय गुरु की सेवा करने का बनाओ। शिष्य कार्य की गिनती करता है, जबकि गुरु उसके पीछे निहित हेतु और इरादे की तुलना करते हैं। गुरु के कार्य को संदेहपूर्वक देखना सबसे बड़ा पाप माना गया है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने से सीधे नरक में पहुंचते हैं। गुरु द्रोही खुद तो डूबता है, अपने कुल को भी कलंकित करता है। किसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति, विशेषतः आत्म विषयक मूल्यवान ज्ञान की प्राप्ति गुरु से ही हो सकती है। गुरु और शिष्य का संबंध ही सच्चा, शाश्वत, महानतम संबंध है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिष्य को अपने गुरु में विश्वास होना चाहिए। गुरु के साथ जो संबंध है वह जीवन में महानतम है। जीवन में मेरे प्रियतम और निकटतम संबंधी मेरे गुरु है। उसके बाद मेरी माता, फिर मेरे पिता। मेरा प्रथम आदर गुरु के लिए है। यदि मेरे पिता कहे यह करो और मेरे गुरु कहे इसे मत करो तो मैं वह नहीं करूंगा। गुरु मेरे जीवात्मा को मुक्त करते हैं। पिता और माता मुझे यह शरीर देते हैं और गुरु मुझे आत्मा में नया जन्म देते हैं। हम भाषण सुनते हैं और पुस्तकें पढ़ते हैं। परमात्मा और जीवात्मा, धर्म और मुक्ति के बारे में विवाद और तर्क करते हैं। यह आध्यात्मिकता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता पुस्तकों में, सिद्धांतों में अथवा दर्शनों में निवास नहीं करती। यह विद्वत्ता और तर्क में नहीं, वरन वास्तविक अंतः विकास में होती है।
तोते भी बातों को याद कर लेते हैं और उन्हें दोहरा सकते हैं। यदि तुम विद्वान हो जाते हो तो उससे क्या? गधे पूरा पुस्तकालय ढोते फिर सकते हैं। इसलिए जब वास्तविक प्रकाश आएगा तो पुस्तकों की यह विद्वत्ता किताबी विद्वत्ता नहीं रहेगी। वह मनुष्य जो अपना नाम भी नहीं लिख सकता पूर्णतया धार्मिक हो सकता है, और वह मनुष्य जिसके मस्तिष्क में संसार के सब पुस्तकालय भरे हो वैसा होने में असफल रह सकता है। विद्वत्ता आध्यात्मिक प्रगति की शर्त नहीं है। गुरु का स्पर्श, आध्यात्मिक शक्ति का संचरण तुम्हारे हृदय में जान फूंक देगा। तब विकास आरंभ होगा। तुम आगे और आगे बढ़ते जाते हो। गुरु ऐसा मनुष्य होना चाहिए जिसने जान लिया है दैवी सत्य को, वास्तव में अनुभव कर लिया है और अपने को आत्मा के रूप में देख लिया है। मेरे समान एक वाचाल मूर्ख बातें बहुत बना सकता है पर गुरु नहीं हो सकता। मैंने सब धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, वे अद्भुत है, पर जीवंत शक्ति तुमको पुस्तकों में नहीं मिल सकती। वह शक्ति जो एक क्षण में जीवन को परिवर्तित कर दे, केवल उन जीवंत प्रकाशमान आत्माओं से ही वह प्राप्त हो सकती है जो समय समय पर हमारे बीच में प्रकट होते रहते हैं। शिष्य को गुरु की पूजा स्वयं ईश्वर के समान करनी चाहिए। जब तक मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार स्वयं ही न कर ले, वह अधिक से अधिक सजीव ईश्वर को मनुष्य के रूप में ईश्वर को जान सकता है। इससे अतिरिक्त वह ईश्वर को कैसे जानेगा? गुरु ईश्वर है, उससे तनिक भी कम नहीं। गुरु वह आभामय चेहरा है जिसे ईश्वर हम तक पहुंचने के लिए धारण करता है। जब हम एकटक उसे निहारते हैं तो धीरे धीरे ईश्वर परमात्मा उनमें प्रकट होने लगता है। मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ जो दैवी आनंद की मूर्ति है, उच्चतम ज्ञान के विग्रह है और महानतम दैवी आनंद के दाता है।